दोस्तों आज मेरे पास जो है ना फोक्सवैगन वर्टस खड़ी हुई है। आप फ्रेम में भी देख पाओगे, बट आप में से कई ऐसे बंदे होंगे जो बोलेंगे यार वर्टस में ऐसा क्या नया है जो हमें आप दिखाने वाले हो इस वीडियो में, स्पेशली ऐसा क्या नया है। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये उन बंदों के लिए सबसे ज्यादा हेल्पफुल जो है वीडियो होने वाली है जो VW की वर्टस लेने की सोच रहे हैं। क्योंकि जब वर्टस लेने की बात आएगी ना तो आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, बेस लूं, बेस से ऊपर लूं, उससे ऊपर लूं या टॉप एंड लूं। जब बेस और टॉप को कंपेयर करा जाता है ना तो बहुत ज्यादा मेरे प्राइस डिफरेंस निकल के आता है, स्पेशली इस वर्टस के केस में। आपको बताया तो मोटा मोटा 10 लाख रुपए का डिफरेंस है बेस और टॉप एंड में, तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। हो सकता है कई लोग ना टॉप वेरिएंट की तरफ जाएं, बेस उनको समझ में आए, बट मैं आपको आज एक ऐसा वेरिएंट दिखाता हूं जो कि आपको सबसे ज्यादा पसंद आएगा उसके प्राइस की वजह से। 14,90,000 के अंदर आपको ये पर्टिकुलर वेरिएंट देखने को मिलता है जो कि हाईलाइन ऑटोमेटिक के नाम से आता है। हाईलाइन इसका वेरिएंट है, ट्रांसमिशन इसके अंदर ऑटोमेटिक मिलता है, तो ये मैंने क्लियर कर दिया। मैनुअल लेना है मैनुअल भी ले सकते हो, बट जो प्राइस मैंने आपको बताया ना 14,90,000 वो इस हाईलाइन ऑटोमेटिक का है। और आज की वीडियो में यही बात करेंगे कि क्या आपको ये हाईलाइन ऑटोमेटिक वाला वेरिएंट खरीदना चाहिए, नहीं खरीदना चाहिए, वर्थ इट है, नहीं वर्थ इट है। बहुत सारी बातें इस वीडियो के अंदर होने वाली हैं, और अगर आप लेने की सोच रहे हो तो ये वीडियो पूरा जरूर से देख लेना, आपको A to Z समझ में आ जाएगा इस वर्टस के हाईलाइन वेरिएंट के बारे में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो सिर्फ एक काम आप कर सकते हो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब आप कर सकते हो। चलिए सबसे पहले चाबी से शुरुआत कर लेते हैं। एक बार आप चाबी देख लो भाई, अगर आप ये सेकंड बेस वेरिएंट हाईलाइन जो है खरीदते हो ऑटोमेटिक मैनुअल, उसके अंदर जो चाबी रहेगी ना वो बिल्कुल सेम आपको जो टॉप मॉडल दिया जाता है भाई उसी के जैसी है, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। 3 बटन्स मिलेंगे, लॉक अनलॉक बूट, अगर आपको अनलॉक करना है वो कर सकते हो। फ्लिप की का ऑप्शन दिया गया है, और पीछे की बात करोगे तो जो VW का लोगो है वो आपको यहाँ पे जो है दिखाई देने वाला है। इनफैक्ट आप सेकेंडरी की भी चेकआउट कर लो भाई, सेकेंडरी की के अंदर भी सेम बटन हैं, सेम फ्लिप की, सेम VW का लोगो। तो ये चीज कहीं ना कहीं आपको पसंद आएगी। आप भले ही सेकंड बेस वेरिएंट खरीद रहे हो, बट आपको जो चाबी मिल रही है ना वो बिल्कुल टॉप मॉडल वाली आपको दी जा रही है, उसमें कैसा भी VW ने अंतर जो है यहाँ पे नहीं रखा है। देन जो दूसरी चीज है, आपको जो सबसे बढ़िया चीज लगेगी ना वो इस वेरिएंट का प्राइस है। ये मैंने आपको जैसे बताया कि हाईलाइन वाला वेरिएंट है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ में, जो प्राइस है वो है 14,90,000। और इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से क्या कुछ मिल रहा है अब एक एक करके मैं आपको दिखा देता हूं। सबसे पहले तो सामने की तरफ अगर आप बात करोगे तो VW का जो लोगो है वो मिल जाता है। नीचे जो वर्टस की ब्रांडिंग है ये ऐसे दिखाने के लिए कर रखी है, बट ऐसी नहीं आती है। हालांकि एक चीज बढ़िया आपको बिल्कुल लगेगी वो है इसकी ग्रिल। भाई पूरी ग्रिल जो है पियानो ब्लैक रखी गई है। इनफैक्ट यहां से स्टार्ट होती है कंटिन्यू पूरे बम्पर तक अगर आप देखोगे तो पियानो ब्लैक का जो ऑप्शन है वो बहुत ही बढ़िया लग रहा है, स्पेशली इस रेड कलर के साथ में। देन जो दूसरी चीज, ये जो क्रोम आप देख पा रहे हो ये भी एज एन स्टॉक है। एसेसरीज वगैरह फिलहाल इस पे जीरो, मतलब एक सिंगल भी जो है नहीं लगी हुई है। तो जैसी गाड़ी मैं आपको दिखा रहा हूं एज इट इज आपको जो है ये मिलने वाली है। सेम केस अगर आप ऊपर की तरफ देखते हो, ऊपर वाली ग्रिल में भी अच्छा खासा क्रोम जो है दिया गया है। हालांकि इसके अंदर ना एक क्रोम पैक और आता है, अगर आपको और ज्यादा क्रोम चाहिए ना तो वो आप उसकी तरफ जो है आ सकते हो। अब मेन बात करते हैं हेडलाइट यूनिट की। अब देखो इसकी जो हेडलाइट यूनिट है ना टॉप से थोड़ी सी आपको अलग दिखने में लग रही होगी, क्योंकि भाई ये ना डुअल बैरल सेटअप है और साथ में ये एलईडी इसके अंदर दिया गया है। रिस्पॉन्स वाइज बहुत ही सही है, कोई भी आपको इसके अंदर इश्यू नहीं होगा। देन नीचे की तरफ जो है DRLs आपको मिल जाते हैं, और जो मेन इसकी फॉग लैम्प वगैरह है वो नीचे की तरफ आपको जो है दी गई हैं। इंडिकेटर्स वगैरह के बाद बहुत ही सही जो है सेटअप लगता है। आपको रनिंग शॉट में भी आ रहा होगा, आप बताना आपको कैसा रिस्पॉन्स वगैरह लग रहा है। देखो ये जो सेडान है ना, स्पेशली इस सेगमेंट में या तो आप सलाविया देखो चाहे फिर आप वर्टस देखो, ये दो ही ज्यादा सर्वाइव कर रही हैं कंपेयर टू अगर आप होंडा सिटी वरना जैसी गाड़ियों को कंपेयर करते हो। उनमें आज की डेट में बिल्कुल भी मजा नहीं है, लोग खरीदने के लिए बिल्कुल मतलब उसमें इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, बिल्कुल खरीदते ही नहीं, मतलब ऑलमोस्ट बहुत कम सेल हो गई है। ये गाड़ी फिर भी ऐसी आप देख रहे होगे कट एंड क्रीजेस और रेड कलर के साथ में कितनी सुंदर जो है लग रही है। इनफैक्ट सेडान होने के बावजूद भी इस गाड़ी का जो ग्राउंड क्लियरेंस है ना वो बहुत सही रखा है। 179 mm टू बी प्रिसाइज जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो आपको देखने को मिलता है, जो कि कहीं ना कहीं एक एसयूवी के लिहाज से तो बढ़िया होता ही होता है। और साथ में सेडान जैसे इंडिया के अंदर वही नीचे से लगने की दिक्कत आती है, ये गाड़ी वो प्रॉब्लम भी जो है कहीं ना कहीं सॉल्व कर देती है। देन देखो सेकंड बेस वेरिएंट है, मोस्टली आप देखते हो कि सेकंड बेस वेरिएंट में आपको स्टील व्हील वगैरह मिलते हैं। बट अगर आप ये वर्टस खरीदोगे तो भैया इस तरीके के आपको सिल्वर कलर के मल्टी स्पोक जो अलॉय हैं वो आपको दिए गए हैं, जहां पे आपको सेंटर में VW का लोगो मिल जाता है। आगे की तरफ डिस्क ब्रेक दे रखे हैं, बट जैसे आप रियर में देखोगे तो वहां पे डिस्क नहीं है, वहां पे ड्रम का जो ऑप्शन है वही मिलेगा। बाकी जो टायर आपको लगे हुए हैं फिलहाल अगर आप उनकी बात करते हो तो MRF के इकोट्रेड GCA 4 सीरीज आपको मिलेगी। कई में आपको सीएट के सिक्योरा ड्राइव भी मिलते हैं, कई में आपको ये MRF भी दिख जाएंगे। बाकी अगर आपको एक बार रियर चेकआउट करना है तो रियर देख लो भाई, रियर में डिस्क नहीं है, रियर में जो ड्रम ब्रेक्स का ऑप्शन है वही सिर्फ आपको यहाँ पे जो है मिलने वाला है।
देन इसके अंदर कोई भी आपको अगर सनरूफ वगैरह एक्सपेक्ट कर रहे हो वो चीज नहीं मिलेगी, बट हाँ जो शार्क फिन एंटेना है वो आपको पियानो ब्लैक के अंदर जरूर से दिया गया, तो रेड और पियानो ब्लैक का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही बढ़िया लग रहा है। देन जो दूसरी चीज जो अगर आप ये बीपर वगैरह की बात करते हो, मैट ब्लैक और रेड के साथ में आप कॉम्बिनेशन वगैरह देख रहे होगे भाई, लाइटिंग कंडीशन में तो बहुत ही कमाल का लग रहा है। बाकी कट एंड क्रीजेस वगैरह देखो कितने ज्यादा शोल्डर लाइनिंग पे कट एंड क्रीजेस आपको दिख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एकदम जैसे अगर आप जर्मन डीएनए को देखोगे ना, चाहे फिर वो ऑडी स्टाइलिंग हो गया या फिर अगर आप वीडब्ल्यू के ओवरऑल मल्टीपल जो कार्स आते हैं उनमें भी देखोगे तो ये कैरेक्टर ना आपको उनमें नजर आता है, तो ऐसा सिमिलैरिटीज वाली फील कहीं ना कहीं दो सबके साथ में नजर आएगी, तो ये कहीं ना बढ़िया चीज हो जाती है। देन जो इसके मिरर्स हैं, बॉडी कलर इंडिकेटर्स वगैरह यहाँ पे आता है, इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट है, बट अगर आप फोल्ड वगैरह की बात करोगे अभी जब अंदर चलेंगे मैं आपको डेफिनेटली दिखाऊंगा, बट हाँ भाई देखने के हिसाब से तो बढ़िया लग रहे हैं, उसमें कैसा भी इशू आपको नहीं आएगा। बाकी जो इसके वाइपर्स हैं वो सादा वाले दे रखे हैं, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, बट हाँ अगर आप सोच रहे हो रेन सेंसिंग वाइपर मिलेगा, नहीं भाई इस वेरिएंट के अंदर नहीं है, ऊपर वाले वेरिएंट के अंदर डेफिनेटली दिया जाता है। ना ही कोई क्रोम वगैरह आ रहा है, अगर आप क्रोम पैक वाला खरीदोगे डेफिनेटली मल्टीपल जगह पे क्रोम आपको नजर आएगा, यहाँ पे कोई भी क्लैडिंग्स वगैरह भी नहीं है भाई, तो वो भी क्लियर रखना। देन पीछे आए तो भाई देखो सेडान वाला फील आपको इस गाड़ी के अंदर पूरी तरीके से दिखाई देता है, जिस तरीके से ये स्लांट होती हुई जाती है, और रियर लुक गाड़ी का बहुत ही कमाल का है, मतलब आप रियर से गाड़ी को बिल्कुल भी ये नहीं बोलोगे कि भाई अच्छी नहीं लग रही है, देखने में बहुत ही सुंदर लगती है, जब लाइटें वगैरह जलती है मजा आ जाता है देखने में, ऐसा भी नहीं जैसे वरना वगैरह में कनेक्टेड वगैरह हो गया है ना, तो वो भी माहौल नहीं है गाड़ी के बारे में, तो ये भी कई लोगों को इस वजह से ये गाड़ी ज्यादा भी पसंद आती है। बाकी नीचे भी बम्पर पे देखोगे तो अच्छा खासा क्रोम आपको दिख जाएगा, जो वर्टस की ब्रांडिंग है वो भी क्रोम के अंदर दे रखी है, और ये टीएसआई की ब्रांडिंग क्यों है जब अभी मैं आपको इंजन दिखाऊंगा तब वहां पे जो है डेफिनेटली बता दूंगा। और इसके अंदर जो VW का लोगो है वो नॉर्मल है, बट मुझे ऐसा लग रहा है आने वाले टाइम में वर्टस जब अपडेट होगी ना इसके अंदर लोगो वगैरह चेंज होने वाले हैं, जो हमने टाइगून के साथ में देखे हैं, तो वो चीज कहीं ना कहीं इसके साथ में हो सकती है। उसके अलावा सेफ्टी की बात करूँ, एक सेंसर यहाँ पे सेंटर में, 3 सेंसर टोटल मिलते हैं, साथ में जो रिवर्स कैमरा है वो यहाँ पे जो ऑफर किया जाता है। अब ये ना 1.0 लीटर वाला इंजन है, तो वो आप एक बार एग्जॉस्ट पाइप वगैरह देख के आइडिया ले सकते हो, और नीचे से जो है कुछ इस तरीके का सेटअप आपको यहाँ पे जो है दिखाई देता है। और देखो कि अगर आप रियर विंडशील्ड की बात करोगे तो सिर्फ डिफॉगर मिलता है, सेडान में वाइपर वगैरह नहीं आता है, तो वो दिया भी नहीं गया है, और ना ही कोई स्पॉइलर वगैरह है, हालांकि ऊपर वाले वेरिएंट जो है वो स्पॉइलर भी ऑफर करते हैं, बट इसके अंदर नहीं है। देन अब बटन करते हैं प्रेस, बूट खोलता हूं, और यहाँ पे मिलेगा आपको पहले तो ये इस तरीके से झूलेगा, बट चलो हाथ से रोक देते हैं, अगर आप ऐसे कर दोगे ना तो अब ये रुक जाएगा, अब नहीं झूलेगा। तो मैं आपको बता रहा था बूट स्पेस 521 लीटर कैपेसिटी का जो बूट है वो यहाँ पे जो ऑफर किया गया है। अगर आपको ये भी कम लग रहा है तो आप क्या कर सकते हो, ये लो फिर आ गया, चलो पहले इसे करते हैं। तो मैं आपको बता रहा था अगर आपको बूट और चाहिए ना तो आप इसकी सीटों को फोल्ड कर सकते हो, ये पहली लौती सेडान है इस सेगमेंट में जो कि आपको सीट फोल्डिंग का ऑप्शन देती है, 60-40 बाय द वे दिया गया है। अगर आपको ये कम लग रहा है सीटें जो है फोल्ड करो, बूट आपको और ज्यादा भी मिल जाएगा। देन उसके अलावा लाइट, हाँ भाई यहाँ पे आपको दी गई है, बट ये फंक्शनल नहीं है, फंक्शनल इन द सेंस अभी नहीं जल रही है, वैसे जलती है। देन उसके अलावा यहाँ पे स्पेयर टायर आपको मिल जाएगा, बट जो साइज है अगर आप उसकी बात करोगे तो एक बार देखते हैं साइज में डिफरेंस है कि नहीं है। आई थिंक तो यहाँ से भाई थोड़ा देखना मुश्किल है, अगर आपको यहाँ से दिख रहा हो तो एक बार नजर डाल लो, बट हाँ डेफिनेटली छोटा है, फुल साइज जो अपना स्पेयर टायर है वो नहीं दिया गया, अलॉय तो मिल ही नहीं रहा है, बट फिर भी वैसे भी फुल साइज स्पेयर नहीं है। कवरिंग वगैरह बहुत सही है, इमरजेंसी एग्जिट का ऑप्शन मिलता है, और ये पूरा हार्ड प्लास्टिक के अंदर दिया गया है जो कि ठीक जो है आपको लगेगा। इस तरीके से आप इसको जो है बंद कर सकते हो, और जो इसकी एलईडी स्टॉप लैंप है वो सेंटर में यहाँ पे नीचे की तरफ माउंट जो है की गई है। बाकी इसके अंदर आपको सिल्वर, रेड, ये तो मैं आपको दिखा ही रहा हूँ, आपको ब्लैक कलर वगैरह का भी ऑप्शन मिल जाता है, तो जिस तरीके का आपका कलर का टेस्ट है उस वो आप कंसिडर कर सकते हो। और देखो मैं आपको थोड़ा सा दूर से दिखाता हूँ भाई सिंगल फ्रेम में आपको कैसी लग रही है बताओ, एक बार मैं आपको लो इस तरीके से और दिखा देता हूँ, आपको एकदम मजा आएगा गाड़ी को रेड कलर में देखने में, ये मैं आपको क्लियर जो है बता ही रहा हूँ। देन अगर आपकी गाड़ी अनलॉक है तो इस तरीके से प्रेस करो, खुल जाएगा, और यहाँ पे मिलता है आपको 55 लीटर के आसपास का पेट्रोल टैंक, सिर्फ पेट्रोल के अंदर आती है 1.0 और 1.5, ये बाय द वे 1.0 है। E5, E10, E20 तीनों को जो है सपोर्ट कर लेती है, जो कि कहीं ना कहीं कमाल की चीज हो जाती है आज की डेट के हिसाब से। और अब उस इंजन के बारे में बात करते हैं, ये जो इंजन यहाँ पे दे रखा है वो कैसा है, क्या पावर आउटपुट देगा, वर्थ इट है नहीं है, अब चलो उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। अब देखो ये जो इंजन है ना ये VW ग्रुप में बहुत ज्यादा कॉमन है, चाहे फिर आप स्कोडा के पास में आ जाओ चाहे VW के पास में आ जाओ। भाई देखो ये है 1.0 लीटर का 3 सिलेंडर टर्बोचार्ज TSI पेट्रोल इंजन, जो कि 114 bhp की पावर और साथ ही में 172 न्यूटन मीटर का टॉर्क निकालता है।
अब देखो ये 1.0 के हिसाब से बहुत ही बढ़िया है। अगर आपको पावर वगैरह मुझे नहीं लगता कि आपको कमी लगेगी, बट अगर आपको और ज्यादा पावर चाहिए ना तो आप 1.5 ले लेना। वहां पे आपको अच्छी खासी मतलब आपको मजा भी आएगा, वहां पे पावर भी ज्यादा मिलेगी, वहां पे एवरेज भी ज्यादा मिलेगा, वो भी बता दूंगा कैसे। बाकी यहाँ वॉशर वगैरह डालना है वो आप यहाँ से डाल सकते हो। कूलेंट वगैरह की बात करूं तो वो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, और नीचे की तरफ जो इंसुलेशन है वो भी आपको यहाँ पे जो है नहीं दी गई है। तो ये सब कुछ यहाँ पे है। अब मैं आपको बताता हूँ, जो आपको मैं एफिशिएंसी वाली बात बता रहा था वो क्यों बोल रहा था। अब देखो यहाँ पे जो कंपनी है वो लगभग 18 किलोमीटर के आसपास का क्लेम कर रही है, जबकि अगर आप 1.5 लेते हो तो वहां पे कंपनी 19.5 का क्लेम कर रही है। अब ऐसा कैसे है कि एक छोटा इंजन कम एवरेज दे रहा है, बड़ा इंजन ज्यादा एवरेज दे रहा है? बताता हूँ कैसे। VW जो है ना उस वाले इंजन में 1.5 के साथ में एक्टिव सिलेंडर टेक्नोलॉजी ऑफर करता है, जहां पे 2 सिलेंडर एक कांस्टेंट स्पीड पे शट ऑफ हो जाता है, मतलब फ्यूल सप्लाई कट ऑफ हो जाती है, सिर्फ 2 सिलेंडर काम करते हैं, जिसकी वजह से वो बेटर फ्यूल एफिशिएंसी देता है 1.0 के हिसाब से। तो वो आप खुद से देख लेना आपको क्या कुछ चाहिए, बट हाँ आपको चलाने में इसमें भी मजा आएगा, ऐसा नहीं मजा नहीं आएगा। अब चलते हैं अंदर की तरफ, अंदर बात करेंगे अंदर क्या कुछ जो है VW यहाँ पे ऑफर कर रहा है। इंटीरियर पर नजर डालो भाई, गाड़ी का इंटीरियर भी बहुत कमाल का है। इंटीरियर में कैसी भी आपको कमी यहाँ पे नहीं नजर आएगी। एक चीज जरूर से मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, अगर आपने यहाँ पे नोटिस कर लिया हो तो ये ऑटोमेटिक वाला है। वैसे मैंने इंट्रो का टाइम पे भी ये वाली बात शेयर कर दी थी, बट ये पुराना ऑटोमेटिक है। जो 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर आ रहा था ना वही है, बट आने वाले टाइम में जब ये फेस लिफ्ट होगी देन आपको उस टाइम पे 8 स्पीड ही ऑफर करा जाएगा, जो हमने कुशाक और टाइगून के साथ में देखा है। तो देखते हैं कितने दिन में आता है। वैसे जल्दी है, चांसेस के 2-4 महीनों में आ ही जाएगा। बाकी चाबी को रख देते हैं इधर की तरफ। और भाई देखो, अगर आप ये सेकंड बेस वेरिएंट खरीदोगे तो इसकी जो सीटें रहेंगी वो आपको इस तरीके से फैब्रिक अपॉस्टी के अंदर दी जाएंगी। हालांकि हाइट एडजस्टमेंट जरूर से दे रखा है, और अगर आप रिक्लाइन एंगल चेंज करना चाहते हो तो वो आप यहाँ से इस लीवर से कर सकते हो। एयरबैग्स वगैरह की बात करूं तो एक बार आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। भाई देखो, एयरबैग की जो ब्रांडिंग है वो भी दे रखी है। गाड़ी 5 स्टार तो ऑफर करती है, साथ में आपको 6 एयरबैग भी एज एन स्टैंडर्ड जो है ऑफर किए जा रहे हैं, जो कि बढ़िया चीज हो जाती है। अब चलते हैं अंदर की तरफ, अंदर बात करेंगे। देखो भाई, अंदर जैसे ही आओगे ना तो आपको अंदर एकदम ऐसा लगेगा कि हाँ, मैंने जैसे ऑडी वगैरह का फील नहीं आता वैसा ही कुछ, जैसे मैं ऑडी की गाड़ी में बैठूं, लोगो छुपा लूं, तो वैसा फील आपको इस VW की वर्टस के साथ में आता है। और मोस्टली VW की जो गाड़ियां है ना वो इस तरीके का आपको फील कराती है। तो वो चीजें। इंसुलेशन आप मुझे शेयर करना भाई, आपको कितना जो है एम्बियंस में डिफरेंस आया है। बाहर नॉइस थोड़ी सी है, बट कैबिन के अंदर बिल्कुल पिन ड्रॉप जो साइलेंस रहता है वो यहाँ पे हो चुका है। अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा ISO को मैं जो है चेंज कर लेता हूँ, अब आपको ज्यादा बेहतर दिखाई देगा। देखो भाई, सेकंड बेस वेरिएंट है, बट फिर भी चारों पावर विंडोज, मिरर को एडजस्ट करना है, वो सारे ऑप्शंस। चाइल्ड लॉक का ऑप्शन है, बट अगर आपको मिरर फोल्ड करना है तो वो काम नहीं होगा। मिरर जो है वो आपको मैनुअली हाथ से जो है फोल्ड करने पड़ेंगे। डोर हैंडल वगैरह नॉर्मल है, कहीं भी आपको सॉफ्ट टच वगैरह नहीं मिलेगा, बट हाँ यहाँ पे जरूर से लेदर का जो टच है वो दिया गया है। इसमें भी ठीक सॉफ्ट टच आपको मिल जाएगा। जब आप इस तरीके से हाथ रखोगे तो आपको चुभेगा नहीं, जो प्लास्टिक वगैरह चुभती है ना तो वो नहीं होगा, तो ये एडवांटेज है। देन डोर लीवर वगैरह लॉक अनलॉक करना है तो वो आप यहाँ से जो है कर सकते हो। उसके अलावा जो हेडलाइट वगैरह के कंट्रोल्स हैं वो यहाँ पे हैं। हेडलाइट लेवलर आपको दिया गया है, चाबी आपकी यहाँ पे लगेगी। मैं इस तरीके से इसको घुमाऊं तो आप देखोगे कि इसकी जो MID है वो ऑन हो चुकी है, बट आप इन्फॉर्मेशन देख रहे होगे 12 वोल्ट वाली लो बैटरी का जो वार्निंग है वो यहाँ पे आ रहा है। बट हाँ, आप देख लो यहाँ पे सारी चीजें आपको इन्फो मिल जाती है। बीच में एक 5 इंच की डिस्प्ले है जो कि आपको एवरेज, इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी, ये सब कुछ शो कर देगी। आउटसाइड टेम्परेचर, सीट बेल्ट वार्निंग वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पे दिखाई देगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। सेट वगैरह करना है तो यहाँ से आप कर सकते हो, यहाँ से इस तरीके से सर्विस वगैरह के अंदर टॉगल हो जाएगा। बाकी अगर आपको मेन टॉगल करना है तो वो यहाँ पे ये रहे बटन, इससे अगर आपको चेंज करना है तो वो सारा कुछ कर सकते हो। और देखो ये बताता भी है कि 15,000 किलोमीटर पर आपको सर्विस करानी है, कब ऑयल चेंज होना है, सब कुछ यहाँ पे आपका नजर आता है। और कुछ इंफोटेनमेंट सिस्टम स्विच ऑफ, ये सारी चीजें आपको दिख रही हैं यहाँ पे। देन ट्रैक आगे पीछे करना है, ये सारे ऑप्शंस हैं। वॉइस कमांड का ऑप्शन है, और ये वाले जो बटन्स हैं भाई वो हैं क्रूज कंट्रोल से रिलेटेड। तो क्रूज कंट्रोल भी आपको इस हाईलाइन ऑटोमेटिक के साथ में मिलता है। मैनुअल में श्योर नहीं हूँ हाईलाइन में आएगा नहीं आएगा, बट ऑटोमेटिक में तो दिया जा रहा है, तो वो जो आपको यहाँ पे दिखाई भी दे रहा होगा। देन जो इंडिकेटर्स वगैरह के कंट्रोल्स हैं वो यहाँ पे हैं। देन जो वाइपर्स वगैरह के कंट्रोल्स रहेंगे वो आपको इधर की तरफ जो है ऑफर किए जाते हैं। बाकी जो मिरर है उसके अंदर आपको मैनुअल डिमिंग का ऑप्शन मिलता है, ऑटो डिमिंग आपको ऊपर वाले वेरिएंट से दिया जाएगा। देन जो लाइटें हैं वो इस तरीके से LEDs के अंदर आपको मिलती हैं, जो कि अच्छी खासी ब्राइट है, कोई भी इशू आपको नहीं देंगी। देन गाड़ी के अंदर एम्बिएंट लाइट भी है, अगर आप नीचे की तरफ यहाँ पे थोड़ा सा देखोगे आई थिंक नहीं जल रही है। अगर मैं ट्राई करूँ, हाँ भाई आपको दिख जाएगी इस तरीके से व्हाइट लाइट का जो ऑप्शन है एम्बिएंट लाइट के अंदर वो आपको दिया जा रहा है। बंद कर देते हैं, नहीं तो बैटरी वगैरह जो बची कुची है वो भी नहीं बचेगी।
हेजार्ड लाइट का ऑप्शन यहाँ पे है, बीच में जो इंफोटेनमेंट है वो 10.25 इंचेस का है और देखो नया यूआई है क्योंकि ये 2025 में ही चेंज हुआ था, तो वो चीज ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह यहाँ पे ये रहा। देन अगर आप रिवर्स में डाल के देखोगे इसको इस तरीके से, तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, इस तरीके की ओवरऑल जो कैमरा क्वालिटी है वो आपको यहाँ पे दी जाती है। बारकोड वगैरह दिखा रहा है कि भैया आप जल्दी से इसको चालू कर लो लॉगिन वगैरह, बट हम मेन ऐप्स के अंदर चलते हैं। देखो ऐप स्टोर वगैरह, ड्राइविंग व्हीकल स्टेटस वगैरह, ये सारी इन्फो यहाँ पे मिल जाती है और ट्रैक्शन कंट्रोल का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। और इसके अंदर ना वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो ये दोनों चीजें जो है दी गई है। म्यूट वगैरह करना है, वाईफाई कनेक्ट करना है, वो सारा कुछ आप यहाँ पे कर सकते हो। बट मैं आपको एक चीज शेयर करूंगा, इसके अंदर आपको कैमरा क्वालिटी के अंदर बिल्कुल मजा नहीं आएगा, तो उस पर आप रिलाय मत करना, मैं तो आपसे यही शेयर करूंगा। खैर नीचे की तरफ अगर आप यहाँ पे आओगे तो जो एसी वेंट्स हैं वो दे रखे हैं। यहाँ पे अगर आप नीचे की तरफ बात करोगे, एसी के कंट्रोल्स हैं वो भी आपको यहाँ पे जो ऑफर किए जाते हैं, जो कि मैनुअल है, ऑब्वियसली आपको दिख भी रहा है। देन नीचे की तरफ जो 2 सी टाइप पोर्ट्स हैं वो हैं, फोन रखना है फोन रख लो। और ये है भाई 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ट्रांसमिशन, आने वाले टाइम में 8 स्पीड 99% चांसेस हैं कि हो जाएगा। आइडल स्टार्ट स्टॉप का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे दिया गया। मल्टीपल बटन्स गायब हैं, जैसे वेंटिलेट सीट्स वगैरह के ऑप्शन टॉप एंड में मिलते हैं, यहाँ पे नहीं है। सिर्फ एक यहाँ पे जो 12V का पावर सॉकेट है वो इधर की तरफ जो है ऑफर किया जाता है। 2 कप होल्डर्स, हैंड ब्रेक वगैरह और आर्मरेस्ट भी आपको इस सेकंड बेस वेरिएंट के अंदर जो है दी जाती है। इस तरीके से स्टोरेज आपको यहाँ पे मिलेगा, तो स्टोरेज में भी कंपनी ने कहीं भी कमी नहीं छोड़ी है। कमी से याद आया एक और चीज, गाड़ी के अंदर जो स्पीकर सिस्टम है अगर आप उसकी बात करोगे तो 8 स्पीकर सेटअप आपको दिया गया, जिसके अंदर 4 स्पीकर हैं, 4 ट्यूटर यहाँ पे प्लेस करेंगे। पीछे भी अभी मैं आपको लेके चलूंगा, देन वहां पे भी दिखा दूंगा, तो क्वालिटी लेवल्स आपको गाड़ी के ठीक लगेंगे। बाकी मुझे ऐसा लगता है इस वेरिएंट के अंदर भी कंपनी सनरूफ दे देती ना तो थोड़ा सा अलग सा फील आता, बट अब चलो नहीं है तो। बट हाँ, ये 10 कलर का ऑप्शन मुझे पर्सनली इतना ज्यादा मजा नहीं दे रहा। बेज बोल लो कुछ भी आप इसे कहीं ना कहीं, बट 10 गलत बोलो, आप बेज प्रॉपर बोलो तो ज्यादा सही जो है रहेगा। आइवरी या लाइट रहता तो और मजा आता है इसके अंदर, बट हाँ ओवरऑल फील वगैरह तो गाड़ी के अंदर ठीक आ रही है, उसमें मैं कंप्लेंट नहीं करूंगा। तो अलग सा एकदम वाइब आ रही है गाड़ी के अंदर बैठते ही, थोड़ा सा महंगी महंगी वाली जो फील रहती है ना वो गाड़ी के साथ में दिख रही है। एक लास्ट चीज और, ग्लो बॉक्स अच्छा खासा बड़ा आपको मिलता है, तो स्टोरेज में गाड़ी में कहीं भी कमी नहीं है। देन एक और चीज, ये पूरा जो है आपको हार्ड प्लास्टिक के अंदर डैशबोर्ड जो है मिलने वाला है। और अब आ जाओ पीछे चलते हैं, सीट को थोड़ा सा कर देता हूं मैं इस तरीके से आगे, और अब आ जाओ पीछे। देखो भाई गाड़ी की लंबाई में कहीं भी कमी नहीं है, तो गाड़ी की लंबाई का फायदा आपको इसके केबिन के अंदर होगा जब आप इसके अंदर बैठोगे। आओ चलो बैठ के ही बात करते हैं। देखो भाई ये सीट मैंने अपने हिसाब से एडजस्ट कर रखी है, ये मान लो। और इसके अंदर स्पेस आप देखो, नी रूम कितना मैसिव सा नी रूम आपको मिल रहा है। अंडर थाई सपोर्ट में नेग्लिजिबल, मतलब ना मात्र का डिफरेंस आपको मिलेगा। हाँ 6 फीट हाइट है, तो एक बार बैठ के देख लेना, देन उस टाइम पे आपको आइडिया जो है मिल जाएगा। आपको कंफर्ट चाहिए, एसी वेंट्स आपको दिए गए हैं, चार्जिंग पोर्ट आपको 2 यहाँ पे मिल जाते हैं, मैगजीन होल्डर है, सेम मैगजीन होल्डर आपको यहाँ पे भी दिया गया है। ये सब तो आपको मैंने दिखा ही दिया, तो कहीं भी कंपनी ने कमी नहीं छोड़ी है। मतलब अगर आपसे पैसे लिए जा रहे हैं तो वैल्यू उनकी मिल रही है। कैमरे को करें स्विच, तो अगर आप मेरे व्यू की स्पेशली बात करते तो वही मैं कुछ इस तरीके से बैठा हूँ, जहाँ पे मुझे हेडरेस्ट मिल रहा है। यहाँ पे अगर आप ऊपर की तरफ स्पेस देखोगे तो इतना स्पेस मुझे यहाँ पे मिल रहा है, तो स्पेस में मेरे हिसाब से तो कमी नहीं है। अगर आपकी हाइट 5.5 फीट है देन आप कंफर्टेबल जो है गाड़ी के अंदर आने वाले हो। आर्मरेस्ट की बात करूं तो सेकंड बेस वेरिएंट से आर्मरेस्ट भी मिल रही है, तो जब आप 2 बंदे बैठे हो तो आपको, तो देन उस टाइम पे आपको और ज्यादा मजा जो है रियर सीट पे आने वाला है। ऊपर की तरफ अगर आप बात करोगे तो जो अपनी लाइटें हैं वो भी सेम यहाँ पे दी गई हैं। आई थिंक मैंने चाबी बंद कर दी, अदरवाइज ये जलती हैं। बाकी ओपनेबल ग्रैब हैंडल, कोटो वगैरह का ऑप्शन, और उसी के साथ में ये आर्मरेस्ट के अंदर कप होल्डर्स, यहीं पे आप आराम से एंजॉय वगैरह कर सकते हो। बाकी मैं अपने ऑनेस्टली फीडबैक से बात करूँ ना तो ये गाड़ी 4 सीटर प्रॉपर है। यहाँ पे बच्चा भी बहुत कम देर के लिए कंफर्टेबल आएगा, तो अगर आप 5 सीटर के हिसाब से देख रहे हो तो मत देखना। देखो मैं आपको ऑनेस्टली शेयर कर रहा हूँ, तो आपको मजा नहीं आएगा। बाकी हेडरेस्ट तीनों बंदों के लिए दे रखे हैं, ये बढ़िया कर दिया है, दे दिया है। अगर मान लो थोड़ी बहुत देर के लिए बैठने कहीं आस पड़ोस में ही जा रहे हो तो देन उस टाइम पे आप काम में ले सकते हो। आइसोफिक चाइल्ड सीट एंकर्स की बात करूँ तो वो भी चीज आपको जो है यहाँ पे दी गई है। बाकी जो टनल है सेंटर के अंदर वो ज्यादा नहीं है, तो आपको कोई ऐसा इशू नहीं आना चाहिए। मोस्ट प्रोबेबली आप 4 बंदे ही बैठोगे, 5 बंदा तो कभी कभी बैठेगा, तो वो चीज है। देन जो रियर ट्यूटर की बात थी वो देखो यहाँ पे अंदर की तरफ प्लेस करे गए हैं, प्लेसमेंट है और दिए भी गए हैं। ऐसा नहीं है सिर्फ प्लेसमेंट है और नहीं दिए गए हैं, तो ये चीजें जरूर से आपको यहाँ पे जो है, अगर आप ये हाई लाइन ऑटोमेटिक खरीदते हो 14,90,000 के प्राइस पॉइंट पे आपको मिलने वाली है। वारंटी की बात करूं तो वारंटी ऑलमोस्ट VW के लाइनअप पे आपको सेम मिलती है, 1 लाख किलोमीटर और 4 साल, जिसको अगर आपको एक्सटेंड कराना है तो आपको डीलरशिप से ऑप्शन मिल जाएगा, डेफिनेटली करा सकते हो। अब मुद्दे की बात आती है, अगर आपको ये गाड़ी सस्ते में खरीदनी है, मैसिव डिस्काउंट चाहिए, और अगर आपको सब कुछ पसंद आ रहा है गाड़ी के बारे में, कितने में खरीद सकते हो, और थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ये देखो
पढ़ लेना होल्ड करके, सिर्फ आप लोगों के लिए दिखा रहा हूँ, नहीं तो भाई ये छुपाना ही बनता है, इसलिए मैंने इंट्रो स्टार्टिंग में ये चीज़ नहीं दिखाई थी, क्योंकि फिर लोग जो है इसके ऊपर कमेंटबाजी करने लग जाते हैं, कुछ फ़ायदा रहता नहीं। तो भैया ये थी फोक्सवैगन की वर्टस, और वर्टस का हाई लाइन ऑटोमेटिक वाला वेरिएंट था, बेस से जस्ट ऊपर। हालांकि VW एक चीज़ और बढ़िया करता है, अगर आपको ऑटोमेटिक चाहिए ना बेस वेरिएंट से, तो आपको कंफर्ट लाइन से ही ऑप्शन जो है दिया जाता है। तो यही था मेरी तरफ से। आप बताओ आपको ये हाई लाइन ऑटोमेटिक वाला वेरिएंट 14,90,000 के प्राइस पॉइंट से कैसा लगा? इसके प्राइस फीचर्स को अगर आप देखते हो, आपको वर्थ इट लग रहे हैं नहीं लग रहे हैं, वो डेफिनेटली आप मुझसे जरूर से शेयर कर सकते। सो कर देते हैं वीडियो का एंड। आई होप आपको जो है वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो सिर्फ एक काम आप कर सकते हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। थैंक यू।